ये है हमारा घर। तो चलिए अब अंदर से भी इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक गैस चलती है। तो ये और ये रूम ना इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे से धूप आती है तो ये कपड़े मेरे सब कुछ नहीं करना होता, इसको हल्का तवे में रोस्ट करना होता है तो ये इजीली सूख जाता है। तो वो सब मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो ये हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज का ब्लॉग शुरू करें मैं दिन के 2 बजे से। तो काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि हम लोग होम टूर करें, बट क्या हो रहा था ना, हम लोग नए आए थे तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो अभी हम लोग थोड़ा एडजस्ट हो गए तो मैंने सोचा आज ठीक दिन है होम टूर करने का। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं। वो उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। तो हम सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं। तो हमें ना उस टाइम जल्दीबाजी में जैसा घर ऑनलाइन मिला तो हमने वैसा ही ले लिया। तो घर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये है कि हम लोग सिर्फ 3 जने हैं तो बिल्कुल सफिशिएंट है हमारे। तो हम खुश हैं इस घर से। तो चलिए आपको होम टूर भी करवा लेते हैं। तो आप आ सकते हैं मेरे साथ। तो ये है हमारा घर। तो चलिए अब अंदर से भी इसको देख लेते हैं ये कैसा है। अंदर आ जाओ क्योंकि ये दरवाजा बंद नहीं होता ठीक से। तो ये है हमारा घर और अब ना मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि हमारे कितने रूम्स हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हमने मैनेज की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटर करते ही हमारा लिविंग रूम शुरू हो जाता है और लिविंग रूम के साथ ही कंबाइन हमारा किचन भी है। तो पहले तो मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। तो आप इधर से, ये है हमारा किचन। तो काफी छोटी सी किचन है, बट ऐसा है ना, इन्होंने कम स्पेस पे इतना यूटिलाइज किया, सब कुछ उन्होंने हमको दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें ड्रॉज वगैरह दिए हुए हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए। और इस साइड हमारा छोटा वाला फ्रिज है, बट हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं होता। तो हमने इसमें ना अपना स्टोरेज रखा हुआ है, जैसे कि नमकीन वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हमारा छोटा वाला फ्रिज है। इसमें हमने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे कि मैंने नीचे ना नमकीन बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो मेरा होता है पोहे वगैरह जो हम खाते हैं वो रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और ये हमारी गैस है। तो इंडिया में आपने देखी होगी कि हम LPG यूज करते हैं, बट यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक गैस चलती है। तो ये वाली कुछ ऐसी पतली सी गैस है, बट मुझे सच बोलूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक वाली गैस बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो जो हमारे वहाँ सिलेंडर और गैस चलते थे वही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी है गैस और इसके ऊपर हमारी चिमनी लगी हुई है। इसके ऊपर हमारी चिमनी लगी हुई है और बगल में है माइक्रोवेव। ये हम कम इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हमने यूज नहीं किया है, बट हमको ना एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है एक ओवन। ये काफी बड़ा है इसके हिसाब से। तो हमें कुछ अगर बेकिंग तो हमने एक ही दिन करी है, तो बेकिंग करनी होती है, कुछ ग्रिल करना होता है, तो हम इसी का यूज ज्यादा करते हैं। इस वाले ओवन के साथ हमें नीचे ना डिश वॉशर भी दिया गया है, बट डिश वॉशर का इस्तेमाल मैं नहीं करती क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन हाथ से धुल जाए। तो मैंने आज तक तो वो यूज नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं है कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज के लिए अभी हमने ना कंटेनर वगैरह नहीं लिए हैं, तो जितने हमको मिल रहे थे हम लोग वही रखने में थे। तो हुआ क्या था कि हम कंटेनर लेने बहुत जरूरी है, बट हमें बड़े वाले जो डब्बे हम जिसमें सामान रखते हैं ना वो मिल नहीं रहे थे। तो मैंने ना कुछ ऐसे ही मैनेज किया अभी, तो इसको जज मत करना आप लोग। तो ये हमारे दही के डब्बे खाली हो गए थे तो मैंने इसमें रख दिया है ये चीजें। और ये हमारा ना डेली यूज वाला सामान है, इसमें चाय वगैरह बनाती हूँ तो चाय पत्ती चीनी ऐसे मैंने रखा हुआ है, ऑयल वगैरह रखा हुआ है। और जो पैकेट वाले हैं वो मैंने ऊपर रखे हुए हैं, मसाले वगैरह। तो कुछ ऐसे मैनेज किए, बट आगे मैं ले लूंगी अगर वो मिल रहा है, अभी कोई अच्छा मिल गया तो फिर उसके बाद ही हम लोग खरीदेंगे। तो ये वाला स्टोरेज मैंने ऐसे यूज किया है। और दूसरा वाला स्टोरेज मेरा यहाँ पे है, जहाँ पे मैं मैगी वगैरह जो चीजें हमने ऊपर ही नहीं की वो मैं ज्यादातर ऊपर रखी है, आप देख ही रहे। जैसे कि एक्स्ट्रा मसाले हो गए या एक्स्ट्रा मैगी है और यहाँ पे पास्ता वगैरह जो भी होता है वो सब मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो ये वाला हमें पहुंच नहीं पाती और कम भी यूज करता, तो मैंने इसमें सामान रख दिया ऊपर को। तो ये मैं बर्तन वगैरह हमेशा यहीं पे दे देती हूँ और यहाँ पे रखती हूँ। ये मैंने यहीं से खरीदी थी, आपको मैंने पुराने वाली वीडियो में दिखा हुआ, जापान मार्ट से मैंने खरीदा था। तो बर्तन धो के हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो यहाँ पे लिविंग रूम भी है, थोड़ा सा छोटा सा लिविंग रूम। तो यहाँ पे हमारे सोफे आते हैं। ये ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें ना मतलब अगर गिन्नी वगैरह को मैं कभी कभी खाना बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो उसको बैठा देती हूँ, कभी सुला भी देती हूँ। तो उस चीज के लिए सोफे काफी अच्छे हैं। हम लोग अपना टाइम यहीं पे ज्यादा दिन भर गिन्नी और मैं यहीं पे बैठे रहते हैं। और इसके बगल में ही हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है। वैसे तो डाइनिंग टेबल पे हम 2 ही जने खाते हैं, मैं और हरीश। कभी कभी तो मैं गिन्नी से जमीन में भी खा लेती हूँ। तो ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे हमने ना चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो चार्जर वगैरह हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा हमारा छोटा वाला फ्रिज जिसको मैंने स्टोरेज बना रखा है। और
इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फ्रिज पहले से था। तो ये वाला फ्रिज भी काफी अच्छा है, काफी स्पेसियस है। तो ये ऊपर वाला, इसमें आधे में तो हमारा जो होता है फ्रोजन आइटम हम वो रखते हैं। तो आपको एक बार दिखाती हूँ यहाँ सामान कैसे मिलता है। तो ये सब फ्रोजन है, तो ये चिकन के पीसेस है, फ्रोजन है ये। और साथ में मैंने आपको दिखाया था बीच में, यहाँ बीन्स वगैरह ऐसे मिलती है। और ये मटर है, मटर तो हमारे इंडिया में भी ऐसे मिलते हैं फ्रोजन में। ये चीज़ें इंडिया में भी मिलती है, बट यहाँ के लोग ज़्यादातर यही खाना प्रेफर करते हैं। और ये हमारे स्प्रिंग रोल्स हैं जो कि पूरे जम चुके हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये स्प्रिंग रोल है, इसको फ्राई करने होते हैं। और ये सॉसेस है, ये कॉर्न है, ये है हमारे पराठे। ये तब हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सुबह कभी लेट हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग उस टाइम पे अनियन पराठा सेकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसको हल्का तवे में रोस्ट करना होता है, तो ये ईजिली फूल जाता है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो ये हेल्थ के लिए मुझे उतना सही नहीं लगता है। अगर आप फ्रेश बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं ज़्यादातर फ्रेश ही बनाती हूँ। बाकी हमने यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा जो बटर है, जैसे चीज़ है, और ये फ्रोजन मिर्च है। तो ये फ्रोजन वाला आइटम हम लोग सब लोग यहीं पे स्टोर करते हैं ताकि ख़राब ना हो। नीचे करते हैं तो कभी कभी वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो इसके नीचे वाला जो है फ्रीजर की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर गिन्नी की चीज़ें रखी हुई है, जैसे गिन्नी जैम खाती है, और ये गिन्नी की चॉकलेट्स हैं, और एप्पल खाती है, ये भी चॉकलेट्स है। तो सारा गिन्नी का सामान ही हमने ज़्यादा रखे है। और अपने लिए तो हमने ब्रेड वगैरह, ये देखिए आ गई फिर गिन्नी चॉकलेट खाने के लिए। कितनी खाओगी? तुम्हें 3 खा चुकी हो तुम। बाय। तो मेरे को फ्रिज खोलना नहीं पड़ता है, गिन्नी आ जाती है हमला करने के लिए। तो ये सारा सामान हमने यहाँ पे रखा है, वेजिटेबल वगैरह यहाँ पे रखते हैं, अंडे की ट्रे हम यहाँ पे। इसके बगल में हमारा हीटर है, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो ठंडों में हम लोग उसको चलाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे बाहर वाले रूम पे। तो ये है हमारा सबसे फेवरेट रूम, और ये मुझे पता इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। जब फर्स्ट डे हम आए थे ना, तो मैंने जब ये रूम देखा ना, मुझे ये रूम से तो मेरी नजर ही नहीं हटी, क्योंकि रात का टाइम था, मतलब सुबह पहुंचे थे हम 12 बजे, और पूरा अंधेरा था और बाहर पे पूरी लाइट नहीं। तो इस रूम की खास बात तो ये है कि यहाँ पे खिड़की बड़ी है, बट अच्छी चीज़ ना ये भी है कि यहाँ से पूरा व्यू देखो। मैं दिखाती हूँ कि हमने अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करी हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आते ही लिया ये स्टैंड, क्योंकि ना गिन्नी कपड़े बहुत गंदे करती है, तो वो धोने के बाद सुखाने के लिए मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ डालूं। और यहाँ पे ना इन्होंने पेपर में साफ लिख के दिया है कि आप कहीं पे भी ऐसे कपड़े नहीं डाल सकते। तो फिर हमने स्टैंड खरीदा, और ये रूम ना इतने अच्छे तरह से डिजाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे से धूप आती है तो ये कपड़े मेरे सारे सूख जाते हैं, और मुझे ना बाहर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तो यहाँ पे ड्रायर वगैरह है, मशीन में भी है, और हम चाहे तो बिल्डिंग के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे को ड्रायर में डालना अच्छा लगता है, तो मेरे को धूप में कपड़े सुखा के अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे किनारे पे रखा हुआ है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे को। स्टैंड के बगल में मैंने टीवी रखी हुई है। पहले दिन जब मैं यहाँ आई थी ना, तो टीवी हम बाहर वाले रूम पे दी थी, जहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे लगा दी, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से लेट के ताकि टीवी दे सके। तो ये है हमारी टीवी। आई नो ये थोड़ी ओल्ड फैशन है, पर ठीक है, हमें वैसे भी क्या करना है, थोड़ी देर गिन्नी को बिजी रखने के लिए मैं टीवी लगा देती हूँ यहाँ पे। और इसके नीचे भी स्टोरेज दिया गया है हमें एक। इसमें हम लोग ना अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जैसे कॉपीज वगैरह या फिर कोई नॉवल है कुछ है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाली एरिया में भी 2 स्टोरेज दिए है इसमें। तो इसमें ना मैं गिन्नी की टॉयज वगैरह ऐसी चीज़ रखती हूँ। और ये वाली अलमारी हमारी यहाँ पे भी एक है, तो इसके अंदर हमने कपड़े वगैरह रखे गए हैं। तो ये रूम हमारा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अभी गिन्नी इसमें चढ़ के पूरी सिरवटें बना दी है। ये मेन तो इसका ना लुक आता है खिड़की से, और मैं आपको यहाँ से ना व्यू भी दिखाती हूँ। आप मेरी वीडियोस में हमेशा देखते होंगे ये वाली एरिया हमेशा, तो मैं यहीं पे से शूट करती हूँ एरिया पे। मैंने आप लोग को अपना किचन दिखा दिया, अपना रूम आगे वाला दिखा दिया। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट रूम की तरफ, जो कि अंदर की तरफ है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वहाँ का भी मैं टूर करा देती हूँ। जैसे चलते हैं इस रूम की तरफ। तो ये वाले रूम पे हमारी लाइटनिंग काफ़ी कम है पहले वाले रूम के हिसाब से, तो यहाँ पे की भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस रूम की ना मुझे खास बात ये लगती है कि यहाँ पे ना स्टोरेज हमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, तो अपना सारा सामान हम ज़्यादातर इधर रखते हैं। जैसे कि ये वाला जो स्टोरेज है, इसके अंदर हम लोग अपनी मेडिसिन या फिर हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और गिन्नी के कपड़े, गिन्नी के शूज़, और अपने कपड़े भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो छोटे छोटे है ऐसे ड्रॉर, लेकिन इसके अंदर ना हमारा सारा आधा सामान इसी के अंदर आया हुआ है। और इस रूम को ना हम लोग ज्यादातर दिन में बैठते हैं इस तरफ, जब वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज धूप लगती है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बैठने के लिए, और यहाँ पे लैपटॉप वगैरह में हम मूवीज वगैरह देखते हैं। रात को हम वहाँ बैठते हैं, दिन में हम यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे ना हमको एक बेड मिला हुआ है बड़ा सा, तो हम लोग तीनों इसमें आ जाते हैं।
और साथ ही में यहाँ पे ये वाली स्टोरेज है जो कि हमारे पहले रूम पे है, तो वही वाली स्टोरेज यहाँ पे भी है। तो इसमें हमने अभी कपड़े रखे हुए हैं, बट मैं आपको ओपन करके अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत मैसी हो रखा है। और यहाँ पे हमने बनाया है छोटी सा मंदिर, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो ये वाली जो आपको मूर्ति दिख रही है कृष्ण भगवान की, मेरे भाई ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट करी थी। तो मैं इसको यहाँ से इंडिया से लेके आई थी। और ये जो दूसरी वाली फोटो नीम करौली जी की आप देख रहे हैं, ये वाली ना मैंने अल्मोड़ा से ली थी जब मैं वहाँ गई थी चितई मंदिर, तो वहाँ से लेके आई थी मैं ये वाली फोटो। तो हमने यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया है। वैसे तो हमने अपना मंदिर पहले नीचे बनाया हुआ था, बट वहाँ पे ना गिन्नी कभी उठा देती थी, कभी कोई हाथ लगाता था, कभी कोई, तो वहाँ पे ना अच्छा नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे इसको सबसे अलग टांगा हुआ है। तो ये है हमारा दूसरा वाला बेडरूम। तो हमारे घर में 2 बेडरूम है और बीच में एक लिविंग रूम और अटैच किचन है। तो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है जो भी हमारे घर का है, बट मैंने आपको बाथरूम वाला एरिया नहीं दिखाया है। तो ये है हमारा बाथरूम, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ बाथरूम। तो कुछ ऐसा है हमारा बाथरूम। ये जो आपको अलमीरा दिख रही है, ये अलमीरा नहीं है, ये हमारा वॉशिंग मशीन रखने वाली जगह है। तो यहाँ पे हमारी है वॉशिंग मशीन और हम अपनी क्लीनिंग का सामान ना यहीं पे रखते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन है और अब कपड़े वगैरह हम इसी में धो के सुखाते हैं, उसके बाद डाल देते हैं बाहर वाले रूम पे। ये क्लीनिंग का हमारा सामान है, जैसे कि यहाँ पे हमें झाड़ू लगाने के लिए ये दिया गया है इस टाइप का कुछ। ये कपड़ा वगैरह हम सब कुछ क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो अब इसको बंद कर देती हूँ मैं एक बार। ये वाला हो गया हमारा वॉशिंग मशीन और ये वाला हमारा नहाने के लिए है। तो यहाँ पे हम नहाते हैं, ये वाला बाथरूम है। साथ में है यहाँ पे एक छोटा सा मिरर। तो ये मिरर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना हमने अपना डेली यूजेस वाला सामान रखा हुआ है, जैसे कि मैं हल्का फुल्का जो यूज करती हूँ, ब्रश हो गए, गिनी का पाउडर है। तो यहाँ पे रहता है हमारा सामान जो कि हम रोज यूज करते हैं, जैसे ट्रिमर वगैरह जो भी होता है वो चीजें हमने यहाँ पे रखी है। ऑयल, फेस वॉश जो भी होता है वो रखा हुआ है। हमारा छोटा सिंक जो कि इसके नीचे ही है, तो इसमें हम लोग हैंड वॉश वगैरह करते हैं। तो ये था हमारा बाथरूम और ये हमारी टॉयलेट इस साइड को लगी हुई है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। और तो ये था हमारा होम टूर, छोटे से होम का हमारा टूर था। तो सब लोग मुझे ना फोन करके भी बोल रहे थे मेरे साथ वाले कि दिखाना कि कैसा है यहाँ का घर, कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना दिखाया जाए। तो अभी ना मुझे आपको दिखाने के लिए और भी चीजें, जैसे कि हमें ना थोड़ी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि लॉन्ड्री रूम है नीचे। यहाँ की गाड़ियों की आवाज इतनी तेज होती है ना, क्या बताऊँ। तो हमें ना यहाँ पे 2-3 फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि हमारा जिम फ्री है। तो मैं जिम में तो नहीं जाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं आपको जिम दिखा दूंगी। और यहाँ का लॉन्ड्री रूम भी है जहाँ पे आप चाहे तो अपने बड़े बड़े कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो लॉन्ड्री रूम में तो चार्जेस लगते हैं, बट हमारा जिम बिल्कुल फ्री है। तो मैं तो नहीं जाती हूँ, बट मैं देख के आई हूँ कैसा है। तो आपको चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ का जिम कैसा है, और लॉन्ड्री रूम भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे। तो हमारा जो लॉन्ड्री रूम और जिम है वो दोनों ही ग्राउंड फ्लोर पे है। तो चलिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं पहले। तो ये हमारा ना रेस्ट एरिया, यहाँ पे आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ पे डांसिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस एरिया को। और साथ ही में है यहाँ पे हमारा लॉन्ड्री रूम। तो यहाँ पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हो, बट ये चार्जेबल है तो आप रिचार्ज करके इसमें कर सकते हो। तो ये ड्रायर है बहुत सारे, तो ये सिर्फ हमारी फ्लैट वालों के लिए है, आई मीन जो हमारी बिल्डिंग में है। तो यहाँ पर ना एक और चीज़ मुझे सही लगी, जो लोग यहाँ पे लॉन्ड्री में कपड़े वगैरह ड्राई करने आएंगे तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये है हमारा जिम, जो कि है तो छोटा सा, बट इसमें मशीन जितनी यूज होती है वो रखी हुई है। तो यहाँ पे ट्रेडमिल भी है और एक्सरसाइज करने के लिए बाकी चीज़ें भी है। तो यहाँ पे अभी हरीश एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैंने तो यहाँ अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि गिनने की वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं होता है। लेकिन हरीश यहाँ पे आते हैं आजकल, तो सुबह वो आ जाते हैं, उनको टाइम होता है। तो अभी ये यहाँ पे जिम कर रहे हैं। तो ये था हमारा टोटल होम टूर, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम भी अपने रूम पे वापस जाते हैं। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।